कर दे। प्यारे दोस्त नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं आपको शुरू में ही एक चीज बता देता हूं कि आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। आपको हो सकता है कि जब आप संख्या देख रहे होंगे तो आपको क्लास में कभी 0 भी दिखेगी, कभी 2-3 बच्चे भी दिखेंगे। आपको लगेगा कि आज तो क्लास में 2-3 बच्चे ही आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बार कमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कमेंट की स्पीड ज़्यादा चल रही है। अभी 190 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब डेली जितनी आती है, लगभग मैं कह सकता हूँ कि 4-5 हज़ार अभी ये संख्या है, बढ़कर 10,000 के आसपास तक ये संख्या जाएगी। फिलहाल ये चीज़ ना देख कर कि भाई कितने लोग टोटल देख रहे हैं, आप बस ये देखो कि आप प्रॉपर देख पा रहे हैं, तो बस वो पर्याप्त है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे समझते हुए चलेंगे। बाकी आज के सेशन में एक नई शुरुआत, मतलब इस तरीके से कि भाई क्वेश्चनों के स्तर की बात करूं या मानकर चलूं, मैं ये बात करूं कि भाई हमें किस प्रकार से चीज़ों को समझना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चनों की संख्या भी मैंने आपको बोला था कि 40 क्वेश्चन मैं इस क्लास में अब आप लोगों के लिए रखा करूंगा। 40 क्वेश्चन हम लगभग, चाहे 1.5 घंटा लगे या 1.25-2 घंटा लगे, कभी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन आसान है तो 1 घंटे में भी 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा भी लग सकता है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है। जब एग्जाम नज़दीक आएगा गुड्डा, तब इन क्वेश्चंस की संख्या और भी बढ़ा लेंगे, पूरे 55 भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए थे। उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिए होंगे, और कुछ लोगों ने नहीं भी किए होंगे तो वो कर लेना। मैं उसकी आंसर की आप लोगों को परसों अर्थात बुधवार में प्रोवाइड करा दूंगा। आगे बढ़ें, आज के सेशन पर शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की, आज की इस क्लास की तो समझते हुए चलेंगे और बताएंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन का सबसे सही आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में क्राउड के लिए इतना लिखा गया है, और कह रहा है TRHICK को इतना लिखा गया है, FRUGAL को कितना लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। मेरे प्यारे दोस्त देखो कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं कि आप लोग समझो। C और 23 या 2 कोई मतलब नहीं है, कोई भी लॉजिक इस तरीके से नहीं है। मैं अगर टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो एक इसमें रिवर्स लॉजिक लगा हुआ है और अपोजिट प्लेस वैल्यू को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे D का अपोजिट W होता है जो कि 23 पर आता है, और W का D होता है जो कि 4 पर आता है, O का L होता है, O का L जो कि मेरे प्यारे साथी 12 पर ये 15 ही दिया है। तो हो सकता है कि बीच वाली वैल्यू के साथ कोई परिवर्तन ना किया हो। R का I होता है 9 पर आता है, C का X होता है 24 पर आता है। तो मेरे दोस्त इसका मतलब बीच वाली वैल्यू के साथ कोई परिवर्तन नहीं है। क्या कारण हो सकता है कि क्यों नहीं है? या तो ये है कि भाई बीच वाली को छेड़ना ही नहीं है, या फिर स्वर का भी एक लॉजिक हो सकता है। बीच में यहाँ O स्वर है, ये यहां से कंप्लीट पता चलेगा। K का अपोजिट हम सभी जानते हैं P होता है जो कि इसने 16 पर लिखा हुआ है। उसके बाद C का अपोजिट X होता है जो कि इसने 24 पर लिखा है। फिर I 9 पर होता है, I 9 पर होता है, 9 ही लिखा है। और H की बात करूं, H का अपोजिट S होता है, 19 लिखा हुआ है। R का अपोजिट I 9 पर लिखा हुआ है, टी का अपोजिट G 7 पर। तो इसका मतलब स्वर और व्यंजन की ही बात है, क्योंकि यहां पर इसने बीच वाले के साथ नहीं, आई के साथ समझौता किया है, और आई बीच में नहीं है। तो इसका मतलब यही तो हुआ। मेरे प्यारे भैया बोलेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार थम्स अप कर दो भैया। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन एक एक आपको सिलेक्टेड ही मिलेगा, एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतर मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्त पूरी जान लगा कर ये प्रैक्टिस सेट बना के लाया हूं। मैंने आप लोगों से कहा कि L का अपोजिट O होगा, और O आ जाएगा 15 पर।
फिर a अपने आप में 1 पर ही रहेगा, g का t होगा, t आ जाएगा 20 पर, u अपने आप में 21 पर ही रहेगा, r का i 9 पर और f का u आ जाएगा 21 पर। 151 20 21 921 करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ये जल्दी जल्दी की कमेंट कोई सा मत कर देना क्लास में। दोस्त ध्यान रखना, जब कंटेंट अच्छे लेवल का होगा, चीज़ें सुपर होंगी, तो फिर मैं बहुत स्पीड से नहीं पढ़ा पाऊंगा। जितने ऐसे कि बहुत स्पीड ही चाहिए, वो क्लास को बाद में स्पीड बढ़ा के देख लेना। बाकी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कमेंट मत करना फालतू में। कोई भी ब्लॉक कर देना अगर कोई भी उल्टी सीधी कमेंट करे, है ना, कोई भी ऐसी कमेंट करे जो माहौल बिगाड़ने वाली हो। देखो क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि यहां पर सर्कुलर के लिए इतना लिखा गया है और कह रहा है वर्टिकल के लिए कितना लिखा जाएगा। कोई लॉजिक अगर आपको लगता है कि भाई ये लॉजिक हो सकता है, तो मुझे आप लोग जरूर बताना कि भैया ये लॉजिक इसमें हो सकता है। देखो ध्यान से, मैंने कहा C का अपोजिट X होगा और X 24 पर है, लेकिन I को 3 लिखा है। मैंने कहा R का अपोजिट I को देखो 3 लिखा है, R का I 9 पर है, C का X फिर से 24 है, U को इसने लिखा है 1, है ना, यहां पर U को इसने 1 लिखा है मेरे प्यारे साथी। फिर यहां पर O आया है 15 पर, फिर A को इसने लिखा है 5 और यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा R का अपोजिट I 9 पर होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसने क्या किया है पता है, इसने यहां पर I के साथ अपोजिट की वैल्यू नहीं लिखी, इसने U के साथ नहीं लिखी और A के साथ नहीं लिखी। ऐसा क्यों हुआ है वो मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। AEIOU, इसने स्वर को उल्टा काउंट किया है। कैसे? 1 2 3 4 5। अब देखो, जो I था वो कितने पर है? 3 पर, तो इसने 3 लिख दिया। उसके बाद जो 3 लिख दिया, उसके बाद जो U है वो 1 पर है तो 1 लिख दिया, और जो A है वो A 5 पर है तो 5 लिख दिया। क्वेश्चन ये भी आप लोगों के दिमाग में एक साथ क्लिक करके गया होगा कि भैया लाजवाब है, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला V का अपोजिट E लिख दूंगा डायरेक्ट 5 पर, फिर E की वैल्यू है कितनी? 4, तो 4 लिखूंगा। उसके बाद R का I लिख दूंगा 9 पर, T का G लिख दूंगा, G आ जाएगा 7 पर, I को फिक्स लिख दूंगा 3 पर, और C का X हो जाएगा 24 पर, फिर उसके बाद A को फिक्स लिख दूंगा 5 पर, और फिर उसके बाद L का O हो जाएगा 15 पर। टोटल वैल्यू क्या बनेगी? 5 4 9 7 3 24 5 15। ए ऑप्शन राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं गुड्डा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। ऊपर समीकरण दिया है और ये हमें सॉल्व करना है। कैसे? कह रहा है L@M, तो A@B का अर्थ है A B का पुत्र है, तो L M का पुत्र है, M का पुत्र L है, L प्लस है तो प्लस हो गया। M माइनस N, A माइनस B, A B की मां है तो M N की मां है, M माइनस हो गई, N की मां है तो N को यहां लिखेंगे। कह रहा है $N, A$B, A B की बहन है तो NO की बहन है, NO की बहन है, माइनस हो गई, O को यहां लिखो, O%P, A%B, AB का भाई है तो OP का भाई है, O भाई है तो प्लस P का भाई। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन ओवर हो चुका है। कह रहा है L का P से क्या संबंध है? ये जो L है ये P का कौन है? भाई होगा, भाई होगा तो D ऑप्शन आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या? बहुत ही शानदार, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहता है कि रोहित
पूर्व दिशा की ओर 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है या साइकिल से जाता है। मानकर चलो यहां पर मौजूद है, यहां से पूर्व दिशा इधर है, 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। जो व्यक्ति ऐसे जा रहा था उसका बायां ऊपर की ओर होगा और वो व्यक्ति यहां 20 किलोमीटर साइकिल चलाएगा, फिर बाईं ओर मुड़का है और 20 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर ये होगा और 20 किलोमीटर हो जाएगा। रोहित अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, कौन सी दिशा में है, बस ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। मैंने यहां तक क्या बोला, मैंने बोला कि मुझे ये वाली डिस्टेंस काउंट करनी है। तो आप कहोगे भैया जी अगर ये भुजा 20 है तो इसके सामने ये भुजा भी तो 20 होगी। मैंने कहा कि अगर ये भुजा 20 है और ये 40 है तो इस 40 को ऐसे रख सकता हूं ना कि यहां से यहां तक 20, तो ये भी 20 और ये बकाया 20, 20 और 20 अब भी 40 है। आपको ये ट्राइंगल वाली वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि आधार आपके पास 20 है, लंब आपके पास 20 है, कर्ण की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या बोलेंगे गुड्डा, अंडर रूट में पाइथागोरस प्रमेय, 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, हम कहेंगे 400 प्लस 400, 400 और 400 अंडर रूट में 800 होगा, 800 को मैं बोलूंगा अंडर रूट में 2 गुणा 400, 400 दूनी 800 ही तो होता है। मैंने 2 गुणा 400 क्यों लिखा, क्योंकि जो 400 है वो 20 बनकर बाहर आ जाएगा। 400 को मैं 20 बनाकर बाहर ले आऊंगा और अंडर रूट में 2 ऐसे ही रहेगा, तो 20 अंडर रूट 2 डिस्टेंस होगी। रही बात डायरेक्शन की, तो यहां से ऊपर ये उत्तर और ये पूर्व, उत्तर पूर्व डायरेक्शन होगा। 20 उत्तर पूर्व 2, सी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता दो। भैया जी बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं, कम ही दिखाई दे रहे हैं, टेक्निकल दिक्कतें हैं आज पूरे यूट्यूब पर मेरे प्यारे साथी। जितनी भी क्लासेस सुबह से हमारी हुई हैं सब में यही समस्या रही है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। ये 1500 कुछ बच्चे अभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में ये संख्या ज़्यादा है, तो आज टेक्निकल दिक्कत है। और मैं तो कह रहा हूँ चलो मानो कि आज ज़्यादा ना भी हो, कम हो, तो आपके लिए तो सही है ना, जितना कंपटीशन कम हो जाए आपके लिए। आप देख पा रहे हैं क्लास, वो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सवाल ये कह रहा है कि सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति बनाना संभव है। ओपन डाइस में अपोजिट निकाल दो। मैंने कहा 3 का अपोजिट 6 को हटा दो, 5 होगा, तो ये 5 और 3 अपोजिट हुए, ये 6 और 1 आपस में अपोजिट होंगे और 4 और 2 आपस में अपोजिट होंगे। जरा ध्यान से देखो, 2 अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देते, इस बात को आप लोग प्रॉपर जानते होंगे। मैंने कहा कि ये देखो 6 3 2, 6 अलग 3 अलग 2 अलग बन सकता है, 5 6 2, 5 अलग 6 अलग 2 अलग बन सकता है, 1 4 2, 1 4 2, 4 और 2 अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते, तो सी बिल्कुल गलत है। सी बिल्कुल गलत है। और 1 5 3, 5 और 3 नहीं आ सकते, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो डी और सी तो हो नहीं सकते। मैंने कहा डी अर्थात ये हो नहीं सकता, सी अर्थात ये हो नहीं सकता, तो या तो केवल ए है या ए और बी है। हर हाल में ए तो है ही, बी को चेक करना पड़ेगा, बी को चेक करना पड़ेगा। तो बी कह रहा है 5 6 2, रोटेट कर दूं 2 से 5, 5 से 6 क्या है, क्लॉकवाइज है, और यहां 2 से 5, 5 से 6 क्या है, क्लॉकवाइज है। इसका मतलब रोटेशन भी बिल्कुल फिट है, कोई टेंशन नहीं है प्यारे गुड्डा जी। जवाब हो जाएगा, जवाब हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही हैं, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक घड़ी दोपहर 3:12 से, क्या बोला, 3:12 बोला, और 3:12 का मतलब है पीएम से शाम 6 बजे तक चलती है, शाम 6 बजे तक चलती है। मुझे आप लोग ये बताओ, क्वेश्चन कह रहा है
कि बताओ इतने समय बदलने में घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी। घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी। आपको याद होगा कि घंटे की सुई की चाल आधा डिग्री प्रति मिनट होती है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बस इतना है कि घड़ी टोटल कितनी देर चली है, क्या आप ये बात बता सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे भैया घड़ी चली है 48 मिनट 2 घंटे। आप लोग कहेंगे भैया 48 मिनट कहां से आ गई, 3:42 हो रही है, तो 4 बजने में 48 मिनट ही तो शेष हुई, और 4 से 6 तक 2, ये तो टोटल बताओ, बात समझ में आई। मैं इस 2 घंटे को 120 मिनट भी बोल सकता हूं। इसका मतलब ओवरऑल मैं इसे ओवरऑल मेरे प्यारे भाई 48 मिनट प्लस 120 मिनट बोल सकता हूं। बोलो कोई भी समस्या है क्या। मैंने कहा 40 और 20 60, तो ये 168 हो गया। 168 मिनट टोटल हो गई, 168 कह रहा है बताओ कितनी चली। आप प्रॉपर जानते हैं कि जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। क्या बोला, 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, 1/2 डिग्री प्रति मिनट, और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। और जब 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलेगी तो 168 डिग्री चलने में उसे कितनी देर लगेगी, 168 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, 84 डिग्री चलेगी। 168 का आधा, डी ऑप्शन आंसर होगा, डी ऑप्शन आंसर होगा। बोलो भैया जी कोई समस्या है, एक बार थम्स अप करके जरूर बताया करो। क्वेश्चनों का स्तर देख रहे हैं, बड़े इंटरेस्टेड क्वेश्चन, बहुत बेहतर। 40 क्वेश्चन करा के जाऊंगा क्लास में से, तभी जाऊंगा जब 40 हो जाएंगे। समझ में आ गई। 40 से एक भी कम 39 क्वेश्चन नहीं कराएगा आपका भाई, 40 क्वेश्चन प्रतिदिन कराऊंगा। और अब पढ़ाई का स्तर देखना, आप लोगों की मेहनत अगर साथ होगी तो मेरे दोस्त हम मुकाम हासिल करेंगे। बादशाह सीरीज की क्लास सबने कर ली, आज वाली अपलोड हो चुकी है, एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या कह रहा है। और आज मैंने बादशाह सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन कराए जैसा अभी बोर्ड पर आपके सामने क्वेश्चन है। जिसने क्लास की होगी वो इसे गलत नहीं करेगा। एक बस स्टॉप से हर 45 मिनट पर बसें रवाना होती हैं, हर 45 मिनट पर। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 15 मिनट पहले जा चुकी है। मानकर चलो यहां पर ये वो समय था जब पूछताछ चल रही थी। मैंने कहा पूछताछ का समय है, ये पूछताछ का समय है। मैं इसे ये कह सकता हूं कि ये जो समय है ये वार्ता का समय है, वार्ता का समय है। मैंने कहा ये समय वार्ता का समय है, मुझे नहीं पता कि ये समय क्या है, लेकिन ये कह रहा है कि 15 मिनट पहले बस जा चुकी है। तो इस समय से ये बस जो जा चुकी है, ये बस जो जा चुकी है मेरे प्यारे दोस्त 15 मिनट पहले गई है, इस समय से 15 मिनट पहले गई है। अगली बस 11:15 पर जाएगी, तो जो अगली बस जाएगी वो बस 11:15 पर जाएगी। मेरा आपसे क्वेश्चन है, पूछताछ वाला या वार्ता के समय वाला मुद्दा थोड़ी देर के लिए हटा दो। मुझे ये बताओ कि 11:15 पर अगली बस जाएगी, तो जो बस जा चुकी है वो कितने बजे गई होगी। आप जानते हैं ना कि 15 मिनट पहले गई है, वो बात ठीक है। 45 मिनट पर बस रवाना होती है, इसका मतलब 45 मिनट की सर्विस है। कोई मुझे ये बता सकता है ये वैल्यू क्या आई होगी। आप कहेंगे भैया जी ये वैल्यू 10:30 बजे की वैल्यू रही होगी, 10:30 बजे पिछली बस गई होगी, और अगली बस आप जानते हैं कि यहां से मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर जाएगी। तो इन दोनों में 45 मिनट का डिफरेंस रहने वाला है। अब कह रहा है इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस समय बातें हो रही थी उससे 15 मिनट पहले 10:30 बज रहे थे, है ना।
इसका मतलब यही तो है, जिस समय बातें हो रही थी उससे 15 मिनट पहले 10:30 बज रहे थे। तो अब कितने बज रहे थे जब बात हो रही थी? तो इस 15 मिनट को 10:30 में जोड़ दो, अर्थात जो बातें हो रही थी वो 10:45 पर हो रही थी। वो बातें 10:45 पर हो रही थी, है ना भाई। खत्म कहानी। कुछ किया मैंने नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे जैसे सवाल ने बोला वैसे वैसे कर दिया, खत्म हो गया मामला। बी एकदम सही आंसर है, बी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक बार पोल लगा के देखो कि वास्तव में पोल पे पता चल जाएगी टोटल, है ना। पोल पे शायद पता चल सकती है। 1568 लोग देख रहे हैं, अगर 1568 लोगों से ज्यादा लोगों ने वोट डाला तो फिर यहां पर इसका मतलब पोल सही है। एक बार अगले क्वेश्चन को लगा के देखो, देखो गुड्डा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखो क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। LMNOPQRS टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हैं, वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, उनके मुख केंद्र की ओर नहीं है। केंद्र की ओर नहीं है इसका मतलब केंद्र से बाहर की ओर होंगे। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने ये बोला कि ये यहां पर इस तरीके से वर्गाकार मेज हो गया, इन सभी व्यक्तियों का मुंह केंद्र से बाहर की ओर होगा। इन सभी का जो मुंह होगा वो केंद्र से मेरे प्यारे साथी बाहर की ओर होगा, और जब बाहर की ओर होगा तो जो राइट साइड बनेगा वो इधर बनेगा। यहां पॉइंट छोड़ूंगा बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ूंगा बिंदु। जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एल पी के ठीक दाएं है, एल पी के ठीक दाएं है। मानकर चलो ये पी है तो पी के दाएं इधर साइड एल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे कह रहा है कि ओ एल के ठीक दाएं है, तो एल का दायां यहां पर ओ होगा। ओ एल और एस के बीच में है, तो ओ यहां, एल यहां, एस को यहां लिख दो। एस आर के ठीक बाएं है, तो आर को यहां लिखोगे तो आर के बाएं एस आ जाएगा। एम क्यू और आर के बीच में है, तो एम यहां आ जाएगा, क्यू यहां आ जाएगा, एम क्यू और आर के बीच में हुआ। एन क्यू के ठीक दाएं, एन क्यू के ठीक दाएं यहां पर आएगा, क्यू के ठीक दाएं और पी के ठीक बाएं है, कोई दिक्कत नहीं है। एन के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? एन के बाएं इधर गुड्डा कौन है? दूसरे पर बोल रहा है, तो यहां से पहला दूसरा एम होगा। डी ऑप्शन आंसर है। 1 मिनट मुझे पोल दिखा दो है। हाँ बिल्कुल हो गई ना वही बात। मेरे प्यारे गुड्डा, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई का दिमाग कितनी तेज चलता है। तुम्हारे भाई ने अभी आंकड़े यहीं दिखा दिए तुम्हें। ये बच्चों को दिख रहा होगा पोल कितनी वोट हुई है। गुड्डा एक बार ये देखो कि क्लास में बच्चे कितने चल रहे हैं। मैंने कहा था ना कि टेक्निकल दिक्कत है, मैंने कहा था ना टेक्निकल दिक्कत है। तुम्हारे भाई ने देखने की कोशिश करी कि यार ये है मामला या नहीं। तो क्लास में आप देखोगे तो 1600 कुछ बच्चे इस समय लाइव हैं, 1600 कुछ बच्चे इस समय लाइव हैं। लेकिन अगर टोटल वोट की बात करूं तो टोटल वोट इस समय 6500 कुछ बच्चों ने डाली है। टोटल वोट 6500 कुछ बच्चों ने डाल रखा है। हटा दो पोल को, एक बार चेक करने दो, सबको चेक करो। लगभग 7000 के पास ये संख्या पहुंच चुकी है। तो आप लोग इस बात से समझ गए होंगे कि 1600 बच्चे अगर लाइव थे, एक गांव की जनसंख्या अगर 1600 है, तो उस गांव में अगर 6500 वोट डली है, 7000 वोट डली है, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यही आज टेक्निकल दिक्कत है साथी। चलो हटा दो, ठीक है। तो इसका मतलब जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं भैया बच्चों की संख्या घट गई, ये सारी चीजें, गुड्डा खुश मत हो, कंपटीशन बरकरार है। बस तुम लोगों को ये झूठी तसल्लियां यूट्यूब ने दे दी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कंपटीशन पूरा बना हुआ है, देखना क्या कह रहा है सवाल। देखो ध्यान से पढ़ो सभी प्यारे साथी।
12 छात्रों की एक पंक्ति में 12 छात्रों की एक पंक्ति में जब करण 3 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित होता है, करण का स्थान कौन सा है ऐसा कुछ नहीं बताया गया। मैंने कहा कि मानकर चलो ये एक पंक्ति है और यहां पर करण बैठा हुआ है। कह रहे जब करण 3 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित हुआ, मानकर चलो यहां बैठा है, यहां से दाईं ओर अर्थात इधर खिसक गया, तो अब करण यहां पर आ गया। कह रहे तो वह दाएं छोर से 5वें स्थान पर पहुंच जाता है, अर्थात वो इधर साइड से 5वें स्थान पर पहुंच जाता है। कब? जब यहां से दाईं ओर 3 स्थान खिसकता है। हमेशा ध्यान रखना, कोई व्यक्ति जब दाईं ओर खिसकता है तो उसका स्थान प्लस होता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखो, कह रहा है वह बाएं छोर से पहले किस स्थान पर था। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं इसका स्थान यहां से, ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने बोला कि मुझे यह बताओ कि ये दाईं ओर से, कह रहा है दाहिने से 5वें स्थान पर हो जाता है। इसने कहा दाएं से 5वें पर हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां से क्या इसका स्थान यहां तक का मैं फाइंड कर सकता हूं? कैसे फाइंड कर सकता हूं? ध्यान से सुनना। टोटल 12 व्यक्ति हैं, टोटल 12 व्यक्ति हैं, ध्यान देना। तो मुझे एक बात बताओ, ये 3 स्थान खिसक के यहां गया है, तो 1 स्थान पर यहां, 2 स्थान पर यहां, 3 पर यहां, ऐसे ही तो आया है। तो मुझे एक बात बताओ, दाएं से इसका पहला स्थान क्या है? ये 5 है, तो ये 6, 7, 8, तो दाएं से इसका पहला वाला स्थान 8 हो गया, दाएं से इसका पहला वाला स्थान 8 हो गया। सवाल कह रहा है कि उसका बाएं छोर से पहला स्थान क्या था, हाँ या ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूं बाएं छोर से टोटल 12 है, 12 में 1 जोड़ दो और माइनस कितना कर दो, माइनस कर दो 8। तो 12 1 13 माइनस 8 बराबर 5, 5 और यही 5 होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। यही 5 होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से जवाब देंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से जवाब दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? जो क्वेश्चन आपके साथ अभी मौजूद है, आप मुझे जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है नींद का संबंध अनिद्रा से है। गुड्डा, जो नींद नहीं आती ना, नींद नहीं आती, वो अनिद्रा बीमारी होती है। तो जो स्मृति है उसकी बीमारी क्या है? स्मृति मतलब क्या है? जो आप लोगों के साथ कभी कभी होता है कि भैया याद करने की कोशिश की, चीजों को आगे पढ़ता जा रहा हूं, पर पीछे का कॉन्सेप्ट भूलता जा रहा हूं। ऐसा होता है ना कई बार, ये वही चीज है। ध्यान रखना, स्मृति अल्जाइमर्स जिम्मेदार है इसके लिए। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, स्वच्छता का संबंध बीमारी से है और कह रहे सावधानी का किससे है? स्वच्छता नहीं होगी तो बीमारी होगी, यानी स्वच्छता पर ध्यान नहीं दोगे तो बीमारी होगी, और सावधानी पर ध्यान नहीं दोगे तो दुर्घटना होगी। कहते ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, है ना? ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर ये आप जानते हैं सीरीज का क्वेश्चन है, तो देखो ध्यान से कैसे। मैंने कहा सबसे पहले ये E 5 पर है, G 7 पर है, I 9 पर है, K 11 पर है, M 13 पर है। तो 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15, 15 पर O आ जाएगा। O से सारे ऑप्शन शुरू हैं, बस ये शुरू नहीं है, हटा दिया हमने यहां बोला 5 से 9 अर्थात 4, 9 से 17 अर्थात 8, 17 से 29 अर्थात 12, 29 से 45 अर्थात 16। तो 4 8 12 4 16 4 20 होगा। क्या बोलेंगे? 20 होगा, और 20 20 बीच में आएगा। तो O के बाद 20 अर्थात डी ऑप्शन जैसा कोई नहीं है।
ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन है स्लॉग्स अर्थात जिसे आप कथन निष्कर्ष कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से बनेगा, दुनिया की कोई ताकत रोकेगी नहीं। सवाल कहता है कुछ गेंद चम्मच हैं। बोला कि कुछ गेंद चम्मच हैं। ये क्या है? गेंद है। मैंने कहा कुछ गेंद, इनमें से कुछ गेंद चम्मच हैं, इनमें से कुछ गेंद चम्मच हैं। बोला सभी पत्थर गेंद हैं। इसका मतलब गेंद, सभी पत्थर गेंद हैं, तो ये पत्थर पे पत्थर गेंद हो गया। सभी पत्थर गेंद हैं यानी पत्थर गेंद के अंदर है। ध्यान देना, ऐसा मत कर देना कि गेंद के ऊपर पत्थर बना दो। इसने ये नहीं बोला कि सभी गेंद पत्थर हैं, इसने बोला सभी पत्थर गेंद है। 12 में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 12 में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? एक मिनट, ओ हो 20 यहां जोड़ना था। ओके, सही है। ये कह रहा है 5 में यहां पर देखा हमने 5 में 4 जोड़े तो ये 9 आया, 9 में 7 जोड़े तो ये ओके। तो 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 8 जोड़ा 17, 17 में 12 जोड़ा 29, 29 में 16 जोड़ा 45 और 45 में 20 जोड़ोगे तो 55 आएगा। ओ हो, ये मामला है। 55। बहुत बढ़िया। जिसके पास आप जैसे 65 आ जाएगा 20 जोड़कर। 45, 10 55 और 10 65। जिसके पास आप जैसे होनहार भाई बहन हैं वो कैलकुलेशन में गलती होने ही नहीं देंगे। मैंने उस 20 को डायरेक्ट लिख दिया और एग्जामिनर कितना सुथरा है, डायरेक्ट 20 लिख के दे रखा है भाई। वो तो आगे से भाई साहब बाढ़ आ जाती है तुरंत। क्या कर दिया भैया आपने, क्या कर दिया? देखो एक बार ध्यान से। बहुत बढ़िया, शानदार गुड्डा जी। कह रहा है कोई भी गेंद कंकड़ नहीं है। इसका मतलब गेंद का और कंकड़ का कहेंगे भैया जी नो रिलेशन है। कोई भी गेंद कंकड़ नहीं है। जवाब दो इसका क्या है, एक बार जल्दी से कोशिश करो और बताओ क्या करेक्ट होगा। मुझे जल्दी से बताओ कि क्या जवाब हो सकता है। मुझे जल्दी से बताओ क्या जवाब हो सकता है इस क्वेश्चन का मेरे सभी प्यारे साथी। पहला कह रहा है कुछ गेंद पत्थर हैं। मुझे यह बताओ कि गेंद बाहर है पत्थर अंदर है। जब बाहर से अंदर की ओर स्थिति बनती है सर्कल के ऊपर सर्कल वाली, तो वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। कोई भी चम्मच पत्थर नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा। चम्मच आपको देखने में लग रहा है ना कोई चम्मच पत्थर नहीं है, सही कर दो। पर सोचो ऐसा भी तो हो सकता है कि चम्मच और पत्थर यहां पर होता, तब भी तो गेंद के ही अंदर होता। तो ऐसी भी तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी। इसका मतलब यह है कि यह गलत है। और मैं तुमको इसके अलावा एक चीज इसमें यह भी बता दूं, इतना भी ध्यान रखो कि इसने बोला है ना कोई भी चम्मच पत्थर नहीं है। देखो चम्मच यहां पर है और पत्थर यहां पर है, और पहला चम्मच रखता है दूसरा पत्थर, और पहला भी और दूसरा भी दोनों पॉजिटिव कथन हैं। पॉजिटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं बनता है, ध्यान रखना। और ये नेगेटिव निष्कर्ष है, समझ में आ गई? तो ये बिल्कुल गलत है। कह रहा है कोई भी पत्थर कंकड़ नहीं है। हां, मैं इसे बिल्कुल ठीक करूंगा, पत्थर कंकड़ नहीं होगा। कारण क्या है भैया? क्योंकि इसने बोला कोई भी गेंद कंकड़ नहीं है। गेंद कंकड़ नहीं है। अब जरा खुद सोचो ना कि अगर ए बी के अंदर है और बी का सी से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब है ए का भी सी से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर बी का सी से कोई लेना देना नहीं है तो फिर ए का भी कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सोचो मेरे प्यारे गुड्डा कि अगर हमारे दादाजी, हमारे पिताजी किसी के घर दावत खाने नहीं जा रहे, होता है ना कई बार गांव समाज में कि भाई वो हमारे यहाँ नहीं आते, हम उनके यहाँ नहीं जाते, ऐसा होता है। वैसे मेरा मानना होना नहीं चाहिए, लेकिन बात अगर कुछ ऐसी है किसी कारण से, तो सोचो अगर पिताजी किसी के यहाँ नहीं जा रहे तो फिर हम कैसे चले जाएं?
अब आप में से एक दो लोग हो सकता है इस बात की पुष्टि कर दें कि भैया हम तो चले जाते हैं, पापा की बात अपनी जगह, हमारी अपनी जगह। लेकिन मैं तुमको एक बात बता दूं कि जो तुम्हारे पिता का दुश्मन है वो कभी भी सपने में तुम्हारा भला नहीं सोच सकता। इस बात को ध्यान रखना, इस दिमाग में बैठा देना। एक लाइन की बात बता रहा हूं और ये बात जितनी कहने में सरल है, सोच के देखना, और जो सोच जाए वो एक बार दिल भेज देना, इसका जो अर्थ समझ जाए। तुम्हारे पिता का दुश्मन भले ही तुमको ऐसा लगता हो कि यार मुझसे बहुत अच्छी बात करता है, लेकिन वो तुम्हारा कभी भी दिल से हित नहीं सोच सकता। क्योंकि तुम्हारे पिता को अगर वो हराएगा तो सबसे पहले तुम्हारे पिता की रीढ़ की हड्डी तोड़ेगा। तुम्हारे पिता की रीढ़ की हड्डी कौन है? तुम्हारे पिता के बुढ़ापे की लाठी कौन है? गुड्डा तुम खुद हो, तुम स्वयं हो। इस बात को समझो। छोटी बात है लेकिन इसका अर्थ निकाल लेना बहुत घनिष्ठ है भाई विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका आंसर। कह रहा है अंगूठी। ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को पिछली क्लास में कराया था, लेकिन बहुत बच्चों के डाउट थे कि भैया समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। अंगूठी, गहने, हार और हीरे की अंगूठी। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि मानकर चलो इन सब में मैं एक ओवरऑल व्यू अगर दे दूं तो मुझे ये बताओ कि मैंने कहा कि ये जो है ये हीरे की अंगूठी है। तो जो हीरे की अंगूठी है वो भी तो अंगूठी है भैया। हीरे की अंगूठी के ही तो अंदर आएगी। मैंने कहा, और ये क्या है, हार अलग होगा, लेकिन ये सब के सब गहने होंगे, सब के सब गहने होंगे। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बात सबको समझ में आ गई होगी, बात सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, और जैसे जैसे चिन्हों को बदलवा रहा है वैसे वैसे बदलकर मामले को लिख दो। प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस लगा दो। माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ गुणा लगा दो। गुणा का अर्थ भाग है तो यहां पर भाग लगा दो। भाग का अर्थ प्लस है तो यहां प्लस लगा दो। और मेरे प्यारे साथी ये क्या है, गुणा, गुणा का भाग बोला है तो यहां भाग आएगा ही। करे 44 प्लस 120 में 5 से भाग 24 बार, गुणा का 2 माइनस 10 में 2 से भाग 5 बार। 44 प्लस 24 दूनी 48 माइनस का 5, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9 और 5 घटा 2। क्या 87 कहीं भी ऑप्शन में है? 87 बोले तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 राइट आंसर है। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन ध्यान से सुनो। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े होंगे, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े होंगे कि प्यारे साथी पोल लगाना विकास इसका, जैसे क्वेश्चन पढ़े होंगे कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के दाएं, 15वें के दाएं पांचवां अक्षर क्या होगा? पांचवां अक्षर क्या होगा? आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे और आपने ये ट्रिक भी पढ़ी होगी कि अगर बाएं के साथ दायां आता है तो इक्वेशन को जोड़ दिया जाता है। तब आप कहेंगे 15 + 5 = 20 और 20 पर भैया टी आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इतना छोटा नहीं है, अगर क्वेश्चन इतना बड़ा है तो कैसे करूंगा? आओ मैं सिखाता हूं, मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूं, आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि आपका समय बचा सकूं। ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई, आप सबसे पहले देखो कि पहली इक्वेशन क्या है। आप कहेंगे भैया जी पहली इक्वेशन है कि बाएं से 15। आपको माइंड में यह रखना है कि पहली इक्वेशन है बाएं से, तो आगे सवाल में जितने भी बाएं हैं उन सब पर माइनस लगा दो। मैंने कहा ये बायां है, माइनस लगा दो।
मैंने कहा आगे ये बायां है माइनस लगा दो, ये बायां है माइनस लगा दो, तो मैंने बाएं पर माइनस लगा दिए। भैया क्या ये कोई नियम होता है कि बाएं पर माइनस लगाते हैं? ना गुड्डा, नियम नहीं होता। जो पहले वाले के जैसे होते हैं उन पर माइनस लगाते हैं। तो मैंने बाएं पर जितने भी बाएं थे माइनस लगा दिया। शुरुआत मेरी अगर दाएं से होती तो मैं दाएं पर प्लस लगाता, सॉरी माइनस लगाता। तो मैंने बाएं पर माइनस लगाया है, बच क्या गया? दायां। उन सब पर प्लस लगा दो। तो यहां पर देखो ये दायां है, प्लस लगा दो। यहां पर ये दायां है, प्लस लगा दो। यहां पर ये दायां है, प्लस लगा दो। यहां पर ये दायां है, प्लस लगा दो। बस चलो सीधे अब एक सीक्वेंस में। मैंने कहा आपकी जेब में 15 रुपए हैं। अब आप कैलकुलेट करते चलना, कैलकुलेट करते चलना, और ट्रिक अच्छी लगे तो दिल फेंक देना एक बार। मैंने कहा कि भैया भैया 15 रुपए हैं, आगे प्लस मिलेगा इसका मतलब रुपए मेरी जेब में आ गए, माइनस मिलेगा इसका मतलब रुपए मेरी जेब में से चले गए। कुछ बच्चे तो दिल भेजने लग गए, अभी तो बताई भी ना है। देखो मैंने कहा 15 रुपए हैं मेरी जेब में, 15 में 8 आ गए। आ गए क्यों? क्योंकि प्लस है। 15 और 8 23 हो गया। 23 में से 10 चले गए तो 13 रह गए। 13 में 4 और आ गए तो 17 हो गए। 17 में 5 और आ गए तो 22 हो गए। 22 में से 9 चले गए तो 13 रह गए। 13 में 5 चले गए तो 8 रह गए। 8 में 10 आ गए तो 18 हो गए। और 18 पर गुड्डा आर होता है। ये आर कुछ और नहीं, आपके सवाल का आंसर है। कभी सोच सकते हो बिना एबीसीडी लिखे ऐसे भी क्वेश्चन होता है भाई, बिना एबीसीडी लिखे ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं मेरे दोस्त। ये चीजें आपको सीखनी है। बताओ जल्दी कैसी लगी ये ट्रिक? है ना, कुछ नहीं किया मैंने, केवल कैलकुलेट किया है, ओनली कैलकुलेट, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जरा। इनको एक अंग्रेजी जो डिक्शनरी होती है उसमें हमको एक व्यवस्थित क्रम में लिखना है। बहुत आसान है ये तो, है ना। कैसे कर देंगे? कॉमन कॉमन को हटा दो, जी एल जी एल जी एल जी एल जी एल कॉमन है। मैंने कहा A1 पर, O 15 पर, A1 पर, I 9 पर, A1 पर। तो मुझे ये बताओ सबसे छोटा A है तो A 3 जगह है, यहाँ A खत्म। ये M कितना? 13 है। ये C कितना? 3। ये Z 26। तो सबसे छोटा 3 वाला आएगा 1, 3 वाला पहले पे ही आएगा जो 3 वाला है। उसके बाद 13 वाला 1 आएगा। उसके बाद ये 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब 15 और 9 में पहले 9 आएगा, 4 फिर 2, पहले 4 और फिर 2, 3 1 5 4 2, 3 1 5 4 2। इसमें 6 कहां से आ रहे हैं? 6 तो है ही नहीं। 3 1 है जी, हाँ 3 1 5 4 2, 3 1 5 4 2। गुड्डा 6 को हटा देना, 3 1 5 4 2 यहां पे, या फिर एक ऑप्शन और लिख लेना 3 1 5 4 2। एक बार जल्दी से बोलेंगे, ए भाई जल्दी बोलो। एक बात बताओ, कितने लोगों ने ऐसे ही बनाया था? बी कहां से दे रहे हो? 3 1 5 4 2। अच्छा 6 को खुद ही हटा रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, होशियार तो हो तुम। अब 6 हटा के तो ये भी बन जाएगा, है ना। 6 कहां है? ओ यहां पे लिख रहा है छठा वाला। गुड्डा देखो ये लिख रहा है अलग छठा वाला। कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही है। फिर तो दोबारा से ही सॉल्व करते हैं, फिर तो दोबारा से। इसका मतलब चुपचाप बैठा है, यहाँ नंबरिंग नहीं हुई अलग, ठीक है। तो छठे को मैं यहां लिख दूं अलग से, GL GLEAM। अब सही है, इसे यहां से हटा दो, अब एकदम सही है। तो यहां पर GL 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 GL, A1 पर, O 15 पर, A1 पर, I 9 पर, A1 पर, E 5 पर। तो पहले एक एक वालों में अगर चलूं तो यहां A M 13 पर, C 3 पर, Z 26 पर। तो पहले 3 वाला 3 ही आएगा, फिर 13 वाला 1 ही आएगा, फिर 26 वाला 5 ही आएगा,
फिर यहाँ 15 15 15 9 और 5 में पहले 5 वाला 6 आएगा, उसके बाद 15 और 9 में 9 वाला 4 और फिर 2, 4 और फिर 2, 3 1 5 6 4 2, 3 1 5 6 4 2, ए ऑप्शन राइट है। तो ये जो छठा वाला था वो यहां से यहां हमने अलग उसे लिख के कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक पंक्ति में आरती का स्थान बाएं से 50वां है। आरती का स्थान बाएं से 50वां है, तो लेफ्ट साइड से मैंने कहा ये आरती हो गई 50वें स्थान पर, तथा भारती का स्थान दाएं से 40वां है ना। तो मैंने बोला ये भारती हो गई, और भारती कहां हो गई, दाएं से 40वें स्थान पर हो गई। कह रहा यदि भारती आरती के बाएं है, ध्यान देना, भारती इज लेफ्ट टू आरती, यानी भारती इधर आएगी आरती के, तो ये ओवरलैप केस बनेगा। कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है कि अगर भारती इधर आएगी और यहां पर बैठेगी आरती के लेफ्ट, तो ये ओवरलैप केस बनेगा, ओवरलैप केस बनेगा। आपसे कह रहा है इनके बीच में 11 व्यक्ति हैं, 11 व्यक्ति हैं टोटल। सवाल ने कहा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जिस व्यक्ति ने ओवरलैप किया है, अगर उसका स्थान दोनों साइड से निकल सके तो क्वेश्चन करना बेहद सरल है। कैसे सरल है? आपसे मैंने कहा कि दाएं साइड से, दाएं से अगर मैं ध्यान से देखूं तो दाएं से, और मेरे प्यारे गुड्डा बाएं से, मैं दोनों जगह से, दोनों साइड से ओवरलैप किसने किया? इसने, अर्थात भारती ने। तो मैं दोनों साइड से अगर बोलूं कि भारती का स्थान दाएं और बाएं दोनों साइड से, तो मैं ये बोलूंगा कि भारती का स्थान दाएं से तो 40 है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में खुद बोला गया है। बाएं से इसका स्थान कैसे निकालूं? तो बहुत ही आसान है। क्या बोल दिया इसने? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर क्या बोला? बाएं से बोल रहा है। मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। तो जब भी ऐसे आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, बस एक नॉर्मल सी बात सुनिएगा। मैंने कहा कि यहां से यहां तक कितना है? 50। यहां से यहां तक कितना है? 50। आप गुड्डा यहां तक अगर स्थान निकालना चाहते हैं तो 50 में से 12 घटा दो। आप कहेंगे भैया 12 क्यों घटाए? 12 कहां से आया? मैं कहूंगा मेरे भाई जितने भी व्यक्ति बीच में बैठे होते हैं उसमें एक जोड़कर माइनस कर दिया जाता है। ऐसे केस में तो 50 में से 12 गया तो 38 आ गया। इसका मतलब इसका एक स्थान दाएं से 40 है और बाएं से 38 है। आपसे कह रहा है टोटल कितने हैं? बहुत आसान है। जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से आपको पता हो और टोटल निकालना हो तो बहुत आसान है कि 40 प्लस 38 को जोड़ दो और माइनस का 1 कर दो। 40 प्लस 38 को जोड़ दो, 40 और 30 70 8 78 में से एक गई तो 77 आंसर हो जाएगा। 77 अर्थात 77 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या बोला। सवाल ने कहा एक संख्या है 5 2 6 3 1 8 7। 5 2 6 3 1 8 7। 52 63 187 में प्रत्येक सम संख्या के स्थान पर उससे पिछला छोटा अंक, यानी सम संख्या में पिछला छोटा अंक, तो सम में से -1 कर दो। तो इसका मतलब सम 2 है, इसमें 1 आ गया, 6 में से 1 गया, 5 आ गया, 8 में से 1 गया, 4 आ गया। तथा प्रत्येक विषम संख्या के स्थान पर उससे अगला बड़ा अंक, विषम संख्या में एक जोड़ा जाता है, एक जोड़ा जाता है। गुड्डा पिछले क्वेश्चन पे अभी चल रहा हूं मैं, एक जोड़ा जाता है। 5 में 1 जोड़ो 6,
3 में 1 जोड़ो 4, 1 में 1 जोड़ो 2, 7 में 1 जोड़ो 8। इस प्रक्रिया के बाद संख्या के अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लगाने के बाद, तो अब आप इन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 है नहीं, 4 2 बार है तो 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। बाएं सिरे से तीसरा अंक क्या होगा? बाएं सिरे से 1 2 3 कौन सा अंक आया? 4 आया, 4 आया, 4 आया। मैं पिछले क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मेरे प्यारे साथी, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन दिया है, ध्यान से सुनना। ये जो रैंकिंग टेस्ट 17वां क्वेश्चन था क्या वो? इसमें ये वाला था। गुड्डा ये तो मैंने बता दिया, क्या दिक्कत है? ये तो बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बता दो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक बार कमेंट रोकना भाई। 19वें क्वेश्चन में क्या है सर? 19 क्वेश्चन फिर से मैं फिर से एक बार बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 29 मतलब 29 कहां पे आया? 29 बेटा 50 में से 12 गई तो 38 आ गया ना। देखो यहां पर एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से सर, 8 को 4 लिख दिए हैं। 1 मिनट, 8 को 4 मतलब भाई 8 है। ये कह रहा है कि जो सम अंक है उसमें से, ओके 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 मेरे प्यारे साथी, ओके जी। देखो ये कह रहा है यहां पर जो विषम अंक है उसमें एक जोड़ना है, जो विषम अंक है उसमें एक जोड़ना है, और जो सम है उसमें एक घटाना है। तो 8 में से 1 गया 7 आएगा, गलती से 4 लिख गया है मैंने, सब जगह एक एक कम किया है, और 7 में यहां 1 जोड़ दूंगा 8 आएगा। अब इनको एक सही सीक्वेंस में लिख देना है। पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया। बाएं से तीसरा 4 है, लेकिन हाँ मिस्टेक थी, ये तो मानना पड़ेगा। चलो सभी मेरे प्यारे साथी एक बार थम्स अप करेंगे, अभी बात एकदम ओके है। 8 की जगह 7, -1 बोला है ना, -1। 8 से 4 नहीं आता। ऐसी गलती ना कई बार मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग में हो जाती है ना। नहीं तो 8 में से 1 घटाकर 4 नहीं आएगा, इस बात की सबको पता है, लेकिन आप समझ सकते हो कि मुझे नहीं पता थी इस क्वेश्चन में, है तो ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं प्यारे गुड्डा। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे बोला है? सवाल कह रहा है ये यहां पर कुछ अंक दिए, 517, 394, 823, 976, 465। नीचे दी गई श्रेणी में 5 संख्याएं दी गई हैं, बिल्कुल 1 2 3 4 5 संख्याएं दी गई हैं, जिसमें प्रत्येक संख्या 3 अंकों से बनी है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए, ध्यान देना, पहले अंक और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाता है। आपस में कैसे बदला जाता है? मैंने कहा 5 1 का 1 5 हो गया, और 7 अपने ही स्थान पर रहेगा। 5 1 का 1 5, 7 अपने ही स्थान पर रहेगा, 7 अपने ही स्थान पर मेरे प्यारे गुड्डा रहेगा, 7 यहां रह गया। 3 9 का 9 3 हो गया, 4 अपने स्थान पर है। 8 2 का 2 8 हो गया, 3 अपने पर है। 9 7 का 7 9, 6 अपने पर है। 6 4 6 का 6 4 5 अपने पर है। थम्स अप कर दो एक बार, क्या आपने भी यही काम किया है? क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है तो प्राप्त नई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या इसमें 934 बन चुकी है, और 934 का जो तीसरा अंक है वो 4 है। यही 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, ये क्वेश्चन पजल का है गुड्डा। आज प्रैक्टिस सेट में दम लग रहा है नहीं लग रहा है? कुछ यूनिक चीजें मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं? जल्दी बता दो प्यारे गुड्डा। एक एक दिन अब आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा, एक एक चीज अब आपको मजबूती देगी, एक एक शब्द से अब आपको हौसला मिलेगा,
एक एक क्लास अब आपके अंदर आत्मविश्वास लेके आएगी। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन पे आओ। पजल का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान से देखना, टाइम टेकिंग होता है थोड़ा, लेकिन जब भी आता है तो इसमें 3-4 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। कैसे कह रहा है, 7 सदस्य ABCDEFG 7 विभिन्न विभिन्न राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र का 7 भिन्न भिन्न खेल हॉकी, शतरंज, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, गोल्फ और बिलियर्ड्स में प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यक्तियों, राज्यों और खेलों का क्रम ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है, ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। देखो ध्यान से, तो मैंने यहां पर क्या बोला, व्यक्ति हो गए। यहां पर गुड्डा मैं कहूंगा व्यक्तियों के नाम हैं। मैं व्यक्तियों के नाम के साथ ये कह सकता हूं कि उनके खेल भी हैं, खेल, और मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे प्यारे भाई उनके राज्य भी हैं, राज्य भी हैं, राज्य भी हैं। तो यहां पर व्यक्तियों के नाम क्या क्या थे, नाम उनके अगर लिख लें तो बढ़िया है। ए से लेकर जी तक, मैंने कहा ए आ गया, उसके बाद बी आ गया, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ और एफ के बाद जी। ये इन सब के नाम हैं। सबसे पहला स्टेप क्या कह रहा है, सबसे पहला स्टेप यहां पर यह कह रहा है कि डी शतरंज में केरल का प्रतिनिधित्व करता है। मेरे प्यारे गुड्डा, ये जो डी है शतरंज खेलता है, शतरंज खेलता है, और कहां का प्रतिनिधित्व करता है, केरल का प्रतिनिधित्व करता है। आगे पढ़ते हैं। ई गोल्फ टीम का प्रतिनिधित्व करता है, तो जो ई है वो गोल्फ टीम का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश से नहीं। तो ई के सामने यहां जो मना कर रहा है उसे यहां लिख दो कि ई के सामने डज नॉट इक्वल टू, ना तो महाराष्ट्र आएगा ना मेरे प्यारे भाई उत्तर प्रदेश आएगा। आगे देखो, ए बैडमिंटन के लिए मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, तो ए बैडमिंटन खेलता है और कहां का प्रतिनिधित्व करता है, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। समझते चलना कि पजल को बहुत आसानी से कैसे किया जा सकता है। सी उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करता है, तो यहां पर सी को मैं लिखूंगा राज्य क्या, उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करता है। आगे, परंतु क्रिकेट या टेबल टेनिस के लिए नहीं। तो जो सी है वो क्रिकेट या टेबल टेनिस के लिए नहीं है। मैंने कहा क्रिकेट या टेबल टेनिस के लिए नहीं है। बहुत बढ़िया, मैं डज नॉट इक्वल टू में डाल देता हूं इसे, डज नॉट इक्वल टू में। आगे कह रहा है जो बिहार का प्रतिनिधित्व करता है वह टेबल टेनिस का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब जहां भी बिहार आएगा उसके बराबर में टेबल टेनिस आएगा, उसके बराबर में टेबल टेनिस आएगा। ये बात भी ध्यान रखना। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, आगे ध्यान से समझना। अभिषेक भाई पागल हो गया है क्या यार, कमेंट करे जा रहा है 18वां, प्लीज दोबारा बताओ, प्लीज दोबारा बताओ। उसके चक्कर में ये भी समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त। एक बार मतलब इसे यार अगर करा रहा हूं तो क्या बीच में छोड़ दूंगा इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को? थोड़ा सा सोचा करो यार, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है तो मैं लगता है कि इसे छोड़ के तुरंत पहले 18वें पे जाऊं? मैं थोड़ा सा बिल्कुल, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाया करो यार। देखो ध्यान से, हॉकी का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब जहां उत्तर प्रदेश आएगा उसके बिल्कुल बराबर में क्या आएगा, हॉकी, उसके बिल्कुल बराबर में हॉकी आ जाएगा।
कह रहा है कि एफ महाराष्ट्र का क्रिकेट के लिए प्रतिनिधित्व करता है। तो मैंने कहा एफ महाराष्ट्र का प्यारे भाई क्रिकेट के लिए प्रतिनिधित्व करता है, क्रिकेट के लिए। अब क्या बोला, जी बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो जी के बराबर में डज नॉट इक्वल टू में लिखेंगे कि बिहार नहीं आएगा, मतलब जी के पास। क्वेश्चन ओवर हो चुका है। अब केवल मुझे मेरे प्यारे साथी यहां से हिंट लेकर यहां चिपकानी है। कैसे, ध्यान से सुनो सभी प्यारे साथी, ध्यान से सुनना। देखो, इसने यहां पर बोला कि बिहार यहां नहीं आएगा, ध्यान से सुनना, जी के सामने बिहार नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा, क्या मैं यहां पर, देखो जी के सामने यहां बिहार नहीं आएगा, मतलब मना हो रही है। अब आप लोग मुझे यह बताओ कि जी के सामने तो बिहार आ नहीं सकता, जी के सामने अगर मैं बिहार को यहां लिख दूं तो भी तो गलत है। क्यों गलत है? इस वजह से गलत है कि बिहार के सामने मुझे टेबल टेनिस लाना है और यहां पर बिहार के सामने ये गोल्फ है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मैंने कहा बिहार के सामने मुझे टेबल टेनिस लाना है और यहां गोल्फ आ जाएगा, इस वजह से गलत है। मैंने यहां पर बोला तो इसका मतलब सीधी सी बात है बिहार यहां आएगा और बिहार यहां पर आएगा तो टेबल टेनिस यहां पर आएगा। सही है प्यारे गुड्डा। दूसरी बात, अब आप लोग ऐसे देखो, आप लोग अब ऐसे देखो कि मैंने यहां पर बोला ये दो चीजें बची हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ई पर नहीं आएगा, ई पर उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, तो उत्तर प्रदेश यहां पर आएगा। बच कौन सा राज्य गया? यहां पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु बच गया है, तो यहां पर मैं तमिलनाडु लिख दूंगा, तमिलनाडु यहां पर आ जाएगा, ये तमिलनाडु आ जाएगा। रही बात इन खेल की, तो आप ये बात अच्छी तरीके से समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के सामने हॉकी आएगा, तो उत्तर प्रदेश अगर यहां आया है तो हॉकी कहां आएगा, हॉकी कहां आएगा, हॉकी यहां पर आ जाएगा। और मेरे प्यारे गुड्डा, बच कौन सा खेल गया? कौन सा खेल बच गया? बिलियर्ड्स बच गया, तो यहां पर आप बिलियर्ड्स लिख रहे होंगे। टाइम टेकिंग है, कोई भी व्यक्ति ऐसे मत सोचना कि यार बोरिंग क्वेश्चन है। मैंने कहा है बोरिंग, तो बताओ क्या करोगे, सीखोगे नहीं। अगर कल को पेपर में आया और इससे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बन गए तो 6 8 6, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो या तो 6 या तो 8, खत्म हो जाएगा मामला, एक तरफा सिस्टम हैंग हो जाएगा। जहां मान के चल रहे हो 55 में से कि भैया मैं 50 क्वेश्चन कर दूंगा या मैं 53 कर दूंगा, 54 कर दूंगा, 55 में से 55 सोचो सब मामला खत्म हो जाएगा खेल। इसलिए सीखना जरूरी है। तो बोरिंग है तो है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं इसमें कोई बहुत ज्यादा मजेदार नहीं बना सकता इसे। बाकी मैंने जो तरीका बताया वो कैसा लगा ये बताओ। इससे परफेक्ट तरीका तो नहीं मिलेगा, तरीका एक बार में इस पजल को करने का इससे बेहतर नहीं मिलेगा। रही बात टाइम टेकिंग की, गुड्डा मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाऊंगा, डेली एक पजल शामिल किया करूंगा। आप लोगों की प्रैक्टिस परफेक्ट होती जाएगी तो आप लोगों का टाइम भी घटता चला जाएगा। इस क्वेश्चन को बताओ, अगर मैं तुमको नहीं कराता, मैं किसे खुद करता बैठ के, तो क्या मुझे इतना ही टाइम लगता? नहीं, कम लगता। कल को आप भी ऐसे ही जब सीख जाओगे तो आपको भी टाइम कम लगेगा। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व जी कर रहा है, तो जी करेक्ट है। अब आंसर आप ऐसी चुटकियों में दे दोगे क्योंकि आपने क्वेश्चन सही कर लिया है। कह रहे बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो बिहार, बिहार कहां है? ये रहा, बिहार का बी करता है, बिहार का बी करता है, तो यहां पर बी हो जाएगा, ये रहा, सही है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिलियर्ड्स टीम का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो बताओ बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स का सी करता है। कहां से है वो? उड़ीसा से। कुछ भी पूछ ले, क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो सकता है, तो यहां पर सी लिख दिया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ई किस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है? बताओ जी, ई किस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है? तो आप जानते हैं कि ई रहा और ई करता है तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व है, तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व है। तो तमिलनाडु कहां है? ये रहा, क्वेश्चन इज ओवर। सही है जी, बोलो भैया, बात ओके हुई? जल्दी से बोलो, बात एकदम ओके हो गई? सही है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बहुत आसान है चीजें अगर आपने तरीके से सीखी है तो। ठीक है, कितने लोग इस बात से सहमत करते हैं कि हाँ भैया एक पजल डेली शामिल कर लिया करो? कल को आपको रेलवे का एग्जाम देना है, यूपी पुलिस देना है, यूपीएसआई तो हो चुका है ऑलरेडी, तो बेटा बहुत जरूरी है। और आपकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी करवा दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये आपके भाई का वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सवाल को यहां पर ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा शामिल किया है। जो क्वेश्चन आप लोग अभी यहां पर बोर्ड पे देख रहे होंगे, वो क्वेश्चन यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा आप लोग देखेंगे कि मैंने इन क्वेश्चन को, जो लॉजिकल रीजनिंग है, इनको भी थोड़ा सा शामिल करने की कोशिश करी है। भारत में मनाए जाने वाले त्योहार लोगों के जीवन में खुशियां लाते हैं और इसमें विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त खर्च भी होता है। तो त्योहारों के बारे में इतना बोला गया है कि जीवन में खुशियां लाते हैं और खर्च भी होता है। पहला, त्योहारों के दौरान लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये उसने बोला भी है कि अतिरिक्त खर्च भी होता है। आगे बोला त्योहार लोगों के जीवन में खुशी लाते हैं। बिल्कुल सही, यही बात तो ऊपर बोली है, तो डिट्टो एकदम दोनों की दोनों बातें सही होंगी। बाकी मैं इसकी एक मैराथन भी लाऊंगा तुम लोगों के लिए। मुझे पता है ये टॉपिक तुम्हारा सिर दर्द है, ये सिर दर्द है तुम्हारा, लाऊंगा इसकी मैराथन, टेंशन मत लो। यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, विभाग अध्यक्ष द्वारा एक जूनियर को कहा गया कथन। विभाग अध्यक्ष ने कहा अगर कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। प्यारे साथी, कह रहा है कि विभाग अध्यक्ष द्वारा दी गई चेतावनी के परिणाम स्वरूप जूनियर कड़ी मेहनत कर सकता है। बिल्कुल सही है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी किसी को आदेश दिया जाता है, कोई भी सलाह दी जाती है, कोई निर्देश दिया जाता है, तो इस उम्मीद से ही दिया जाता है कि हाँ सामने वाला उस चीज को फॉलो करेगा, सामने वाला उस चीज को लागू करेगा। तो पहला बिल्कुल सही है। कह रहा है कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा, कोई भी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। उसने मेरे प्यारे साथी, ये विभाग अध्यक्ष ने एक जूनियर को कहा है, किसी एक जूनियर को कहा है। अब मैं एक के चक्कर में ये कह दूं कोई भी नहीं कर रहा, वो मेरी गलती है ना। सबके बारे में उसने ऐसा नहीं बताया गया है। तो यहां पर केवल और केवल कौन सही होगा? फर्स्ट सही है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देखेंगे इसे सभी मेरे प्यारे साथी, देखेंगे क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है। तो कह रहा है कि सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। बोला कि सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, पहला कहता है कि धन और खुशी का सीधा संबंध है। अब आप इसे इमोशनल होकर सोचो, आप इसे इमोशनल होकर सोचेंगे, मुझे पता है आप लोग कहेंगे भैया धन और खुशी का सीधा संबंध नहीं है, ये बेकार की बातें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे भैया जी ऐसे लोग हैं उनके पास अथाह पैसा है, बहुत धन है, लेकिन खुश तो नहीं है वो। कोई किसी बात से परेशान है, कोई किसी बात से परेशान है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं बोला। बुड्ढा हमको बहुत ज्यादा दिल पे लेके ना सोचनी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि धन से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से दिल का सुकून नहीं खरीदा जा सकता। बट क्वेश्चन तो कह रहा है, क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, हर एक धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहता है। तो गुड्डा धन का और खुश रहने का सीधा सीधा संबंध रखना पड़ेगा, जबकि मेरा भी दिल ये बात जानता है कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन प्यारे गुड्डा, सवाल ने बोला है सभी धनी व्यक्ति खुश रहते हैं, तो रहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे।
दूसरा कह रहा है धन से जीवन में खुशी आती है, बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। हमें सवाल के हिसाब से ही चलना है, सवाल के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीतेंगे, है ना। हमने मैच जीत लिया है, सभी खिलाड़ी अगर पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीतेंगे। और अब क्या बोला, हमने मैच जीत लिया है, हमने मैच जीत लिया है। कह रहा है सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से खेला, बिल्कुल सही बात है भाई, यही तो था कि अगर सभी खिलाड़ी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीतेंगे, और अब हमने मैच जीत लिया, इसका मतलब हमारे सभी खिलाड़ियों ने क्षमता के साथ खेला है। कह रहा है कुछ खिलाड़ी पूरी क्षमता से नहीं खेले ना गुड्डा, सभी क्षमता से खेले तभी तो मैच जीता है, क्योंकि ये शर्त थी कि यदि सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता से खेलेंगे तब हम मैच जीतेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आज मैं इसे आपको होमवर्क में दूंगा, हालांकि अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, मैं इससे आगे चलूंगा अभी, लेकिन ये 29 से 31 आप लोग इनको थोड़ा सा पढ़ के आना। ये कितने लोगों ने पढ़ रखे हैं और कहां से पढ़े हैं ये मुझे जरूर बताना, और एक बार थम्स अप करके या हार्ट भेज के बताओ कि मैंने ये यूट्यूब पर एक बार पढ़ाए थे, जो डिसीजन मेकिंग होता है कि आप मुझे बताओ कि क्या ये आपने सीखे हैं, मैंने सिखाए थे, जब आपको आते हैं तो गुड्डा ये एक होता है ना जिसमें इस उम्मीदवार का चयन किया जाना है या उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, जरूर बताना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन प्यारे गुड्डा आप इनके एक बार स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, या पीडीएफ में मैं उपलब्ध कराऊंगा ही कराऊंगा, करने की कोशिश करना बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं ये चाहता हूं आपने जब किए थे, लेकिन अभी क्लास मत करना, इसकी क्लास अभी मत करना, बस ऐसे ही करके देखना कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। प्यारे गुड्डा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो भी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, कह रहा है कि शहर में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, पहला मच्छर प्रजनन स्थलों को ढूंढें व तुरंत उपचार करें। सीधी सी बात है, अगर डेंगू बढ़ रहा है तो मच्छर कहां पे जन्म ले रहे हैं, गंदगी कहां हो रही है, पुराना पानी इकट्ठा कहां पर है, इन सब चीजों का समाधान करना पड़ेगा, सही है। दूसरा बोला रात के समय मच्छरदानी या मच्छर भगाने की दवाई का प्रयोग करें, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल तुमने देखा होगा जो दवाई है यार वो भी काम नहीं कर रही है, या तो दवाई लोकल आ रही है या मच्छर में कैपेसिटी तकड़ी आ रही है। ऐसे कितने लोगों ने महसूस किया है मेरी तरह, ये मैंने महसूस किया है, मैं इस वजह से कह रहा हूं व्यक्तिगत रूप से। ये जो है ना मामला, ये जो है कि भाई दवाई, ये जो मोर्टीन ऑल आउट वगैरह ये चीजें हैं आजकल काम ही नहीं कर रही यार, आजकल काम ही नहीं कर रही। मच्छर कितनी भी दवाई लगा के रखो, कान पे पिन नहीं पिनने बोले भाई कान पे पिन ही पिन बोलते हैं भाई साहब। मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं, मेरे प्यारे गुड्डा, मुश्किल से जो अगर मैं अपनी बात आपसे करूं तो जैसे पूरी क्लास व्लास लेना या आप लोगों के मैसेजेस होते हैं उनके रिप्लाई जितने भी कर पाता हूं, सबके संभव नहीं हो पाता है, या क्लास तैयार करना हो गया आपके लिए, कभी वर्कशीट तैयार करना हो गया, किताब का काम, ये सारी चीजें मिलाकर अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता। इतना ही टाइम मिलता है कि लगभग 4 से 5 घंटे ही मैं सो पाता हूं। मैं मतलब इससे ज्यादा 5 घंटे से ज्यादा मैं कब से नहीं सोया मुझे नहीं याद, लेकिन मुझे इतना पता है कि 4 से 5 घंटे मैं सो पाता हूं। ये मुझे भी पता है कम है, ये बहुत कम है, कम से कम 7-8 घंटे सोना चाहिए, पर इससे ज्यादा टाइम मैनेज हो नहीं पाता है ना। तो मतलब आप लोगों को मैं बताऊं कि फिर यार मैं भी इतनी उम्मीद अपने आप से करता हूं कि अगर मैं 4-5 घंटे सो रहा हूं तो इतना तो कम से कम सो लूं कि यार ये नींद ऐसी हो कि डिस्टरबेंस ना हो। और अब तो अलग ही लेवल का हिसाब चल रहा है, मच्छर आ गए अब तो, अब क्या है, अब तो ये 4-5 घंटा में बीच में कई बार गाने से सुना के चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, चलो बताओ इसका आंसर क्या है। ये सवाल क्या कह रहा है, एक समारोह में भाग लेने के लिए करीब 20 लाख लोगों को शहर में आने की उम्मीद है, यानी कोई समारोह हो रहा है तो लगभग 20 लाख लोग ऐसे हैं, 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनके आने की उम्मीद है। नगरीय प्रशासन की स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करना चाहिए, जी बिल्कुल करना चाहिए।
किसी आकस्मिक घटना से निपटने के लिए शहर के सभी अस्पतालों को सावधान कर देना चाहिए। जी बिल्कुल कर देना चाहिए, दोनों के दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान से देखना मैट्रिक्स का क्वेश्चन कैसे होता है। कितने लोगों ने मैट्रिक्स वाला सवाल पढ़ा है, ये आव्यूह वाला? हालांकि मेरे प्यारे दोस्त बहुत कठिन नहीं है, आप लोगों को सिखाऊंगा, जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा होगा तो एक बार में सीख जाओगे। ये आव्यूह फर्स्ट है, ये आव्यूह सेकंड है। फर्स्ट आव्यूह में 0 से लेकर 4 तक के नंबर हैं और सेकंड में 4 से आगे अर्थात 5 से लेकर 9 तक। आप देखेंगे नंबरिंग यहां पर आपको दिख रही होगी और नंबरिंग इधर आपको दिख रही होगी। यहां पर भी आप लोगों को यहां पर और यहां पर नंबरिंग दिख रही होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त थोड़ा सा ध्यान देना, भी सभी प्यारे साथी थोड़ा सा ध्यान देना। भी क्या बोला सवाल ने, यहां पर बोला है एक शब्द इसने दिया है कि BEAK, बी का कोड क्या है? तो मैंने कहा बी का पहला लेटर बी है, तो बी का 44 हो सकता है क्या? तो देखो ये 4 है, पहले आप लोग ऐसे देखो और फिर ऊपर, तो यहां ये 4 और सामने क्या है बी और ऊपर क्या है 4, तो इसका मतलब 4B4, तो ये बी को 44 बना रहा है, तो पहला वाला सही है। यहां पर फिर ई के लिए 88, तो 8 के सामने आप देखेंगे ई कहां है, ये रहा, और ऊपर क्या है 7, तो इसका मतलब ई तो 87 पर आएगा, ई तो 87 पर आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा 44 तो बन गया था, 75 चेक करो, ई के लिए 75 चेक करो, तो यहां पर ये देखो 7E5, 75 बन गया। मैंने कहा ए के लिए 22, तो ये देखो 2A और ऊपर भी 2, 22 बन गया। मैंने कहा के के लिए 88, तो 8K8, 88 एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है मेरे प्यारे भाई, एकदम करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी साथी को कोई भी समस्या है तो मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ अगर किसी को कोई भी समस्या है कि भैया ये चीज मेरी समझ से बाहर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ कितने त्रिभुज हैं ये पूछ रहा है। डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी, और ऐसी ट्रिक जो आपके हर एक क्वेश्चन में लागू होगी। कैसे? आप ना ऐसे इनकी वैल्यू काउंट करो, 1 2 3 4 5। कुछ लोग इसकी एक ट्रिक कर देते हैं कि कुल खाने गिन के 2 की गुणा कर देते हैं और 5 घटा देते हैं। मेरे प्यारे साथी मैं भी बताता हूं, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, उसकी लिमिट होती है कि आकृति अगर इससे छोटी है तब वो लागू होगा, इतनी बड़ी आकृति पर वो लागू नहीं होगा। अब वो लागू नहीं होगा तो क्या होगा? मैंने क्या कहा, 1 2 3 4 5, तो देखो यहां पे ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 के सामने 1 लिख दो, सही है। फिर यहां पर 1 के क्रॉस में देखो क्या है 2, तो 1 और 2 3, 3 के क्रॉस में 3, तो 3 और 3 6, 6 के क्रॉस में 4, तो 6 और 4 10, 10 के क्रॉस में 5, तो 10 और 5 15, इन सबको जोड़ दो, 15 10 25, 6 31, 3 34 और 1 35। अब उसके बाद 35 आंसर नहीं है अभी। अब आप लोगों को यहां से नीचे की ओर से ऊपर की ओर बढ़ना है, और बढ़ना कैसे है कि पहली वाली वैल्यू को कट कर दो, फिर राइट लगा दो, फिर कट कर दो, फिर राइट लगा दो, फिर कट कर दो। नीचे से ऊपर की ओर चलना है, पहला वाला काटना है, फिर राइट लगाना है, फिर काटना है, फिर राइट लगाना है, ऐसे चलना है। राइट कहां कहां लगा? 10 पर और 3 पर। 35 में 10 और 3 13 जोड़ दो, तो ये 48 आंसर हो जाएगा, 48 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना सा काम आप लोग कर रहे होंगे, केवल इतना सा काम आप लोग कर रहे होंगे मेरे प्यारे गुड्डा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। और अगर समस्या थोड़ी बहुत है तो आओ एक सवाल और जल्दी से सीख लेते हैं, ऐसा कि कैसे होता है।
मैंने कहा ध्यान से देखना, यहां से काउंटिंग करो, 1 2 3 4, कितनी वैल्यू आई? 4। 1 2 3 4, कितनी वैल्यू आई? 4। तो 1 2 3 4 तक मैं चला गया, एक के सामने एक आ गया, फिर एक के क्रॉस में 2 है तो 1 और 2 3, 3 के क्रॉस में 3 तो 3 और 3 6, 6 के क्रॉस में 4 तो 6 और 4 10, ये 10 6 16 3 19 और 1 20 बन गया। फिर यहां से नीचे से ऊपर की ओर चलो, इस वाले को काट दो, फिर राइट लगा दो, फिर काट दो, फिर राइट लगा दो, 6 पर राइट है और 1 पर राइट है, तो 6 और 1 7, 20 और 7 27 आंसर हुआ। थम्स अप करो, अब गलती नहीं होगी। थम्स अप करो भैया जी, अब गलती नहीं होगी। हम अब गलती नहीं करेंगे। पिछले सवाल का इसका 48 आंसर आ ही गया है। नेक्स्ट, इसमें वर्ग पूछ रहा है कि टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। बहुत आसान है, एक बार ऐसे देखो कितने नंबरिंग है, 1 2 3 4, और ऐसे एक ऊपर है ही, 2 ये और 3 ये। मैक्सिमम की गुणा मैक्सिमम में कर दो, यहां मैक्सिमम 4 है, यहां मैक्सिमम 3 है, तो मैंने 4 की गुणा 3 में कर दी। फिर दोनों में एक एक वैल्यू कम करो, जब तक कम करते हुए चलना है जब तक किसी एक स्थान पर आपको एक ना मिल जाए। 4 में से एक कम 3 आया, 3 में से एक कम 2 आया, 3 में से एक कम 2 आया, 2 में से एक कम 1 आया। बस रुक जाओ, क्योंकि एक के आगे जाओगे तो 0 मिलेगा, और 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी कर दो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 12 6 18 और 2 20। यही आपके सवाल का आंसर है। नेक्स्ट, अगला सवाल। ये क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे साथी मिरर इमेज से है। सबसे पहले आप जानते हैं 5 आएगा इस तरीके से। इसका एक नियम होता है, दर्पण के जो जितने नजदीक होता है उतना ही नजदीक दिखाई देता है। इस 5 के सबसे नजदीक ये 5 ही आएगा। फिर यहां पर जो h है ये भी इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा। ये जो m है गुड्डा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा देखो ना, यहां पर आप लोग देखेंगे तो h से शुरू है, वैसे ही गलत है। ये हो सकता है ये सब एक जैसे ही है। फिर यहां पर आप लोग देखो ना, यहां पर जो m है इसकी जो टांग सी है नीचे की ओर, यहां पर ये ऊपर की ओर है, तो ये गलत है ना। इसे W टाइप बना दिया है इसने। और ये जो Q है, ये जो लाइन इधर है वो इधर आएगी बस, और इस वाले में ऊपर की ओर Q चली गई, तो ये भी तो गलत है। तो करेक्ट आंसर बोलो ना क्या है। करेक्ट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। कैसे करना है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन, देखो ध्यान से। ये कागज का टुकड़ा नीचे मोड़ा, इधर कट लगाया, तो ध्यान से देखना, यहां पर जो ये राइट एंगल है, ये जो राइट एंगल है ये इधर घूमेगा। ये जो राइट में सर्कल था वो राइट से लेफ्ट में आएगा, और ट्राइंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर ये इधर साइड घूम कर आया है, जबकि ये इधर साइड जाना चाहिए। भाई अगर इधर है लेफ्ट साइड में, तो इधर राइट में जाएगा, तो ये तो हो गया गलत। ये हो सकता है, और ये भी देखो, ये भी बिल्कुल गलत है। अब ये 2 बच गए, केवल 2 बच गए। जब ये ऊपर की ओर जाएंगे तो इसका मतलब होगा, कि अगर ये सर्कल यहां है और ये इधर है, तो यहां पर ये होगा कि ये बल्कि ये बिल्कुल बस इतना है कि इसके नीचे आ जाएगा। बस इतना है कि ये इसके नीचे आ जाएगा। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा ये वैल्यू यहां पर आएगी। और आप यहां पर देख सकते हैं कि ट्राइंगल इधर साइड चला गया, ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये आकृति बताओ ढूंढकर कौन से वाले में दिख रही है। ये आकृति कौन से वाले में दिख रही है। मैं यहां से सीधी लाइन से जाऊं, इस तरीके से वैल्यू लाऊं, तो बताओ जल्दी से कहां पर ये आकृति दिखाई दे रही है। जल्दी से बोलेंगे कि भैया हमें ये आकृति इस वाले में दिखाई दे रही है, ढूंढो जल्दी।
क्या ए में ये आकृति दिखाई दे रही है? बोलो, आकृति दिख कहां रही है? आकृति दिख कहां रही है? अगर मैं यहां से चलूं, ये इस तरीके की आकृति, नीचे की ओर ये और बीच वाली ये अर्धवृत्त सा, तो बिल्कुल ए ऑप्शन राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा। आज का प्रैक्टिस सेट जरूर बताना, आज प्रैक्टिस सेट में दम लगा कि नहीं लगा। आज आपका दिल खुद कहेगा कि भैया आज घनी मेहनत करके लाए हो इसके पीछे। ये मेहनत दिन प्रतिदिन बढ़ाऊंगा। 40 प्रश्नों का टारगेट रखूंगा। प्रश्नों का स्तर ऐसा होगा कि उसमें कुछ मॉडरेट सवाल भी होंगे, कुछ बिल्कुल इजी भी होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे सिर में दर्द करने के लिए काफी होंगे। इसका आंसर बताओ। ये होता है बिंदु स्थापना। आप देखो यहां पर गुड्डा, ये 2 बिंदु हैं। ये बिंदु आपको ऐसे लगाना है कि भाई देखो ये सर्कल में आ रहा है और जो ये वाला बिंदु है ऊपर वाला सर्कल में आ रहा है, ट्राइंगल में आ रहा है, पर वर्ग में नहीं आ रहा। वर्ग में नहीं आना चाहिए। सर्कल और ट्राइंगल में आ जाए तो यहां पर रख सकता हूं, और नीचे वाले को सर्कल से अलग ट्राइंगल और वर्ग में रखना है तो यहां पर रख सकता हूं। इसका मतलब पहले ही ऑप्शन पर स्थिति बन सकती है, पहले ही ऑप्शन पर स्थिति बन सकती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे गुड्डा, आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में क्या कहोगे? कैसी रही आज की क्लास? मैं इस बात का ये उम्मीद करता हूं कि आपका एक कमेंट जरूर मिलेगा। बादशाह सीरीज से उम्मीद करता हूं हर एक साथी जुड़ा होगा। प्लेलिस्ट उसकी मैं बनवा चुका हूं ताकि आप लोगों की कोई भी क्लास मतलब इधर उधर नहीं होनी चाहिए। जरूर बताना। बहुत सारे प्यारे साथी बिल्कुल मेहनत तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे साथी बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आगे बढ़ते रहो। मेरा प्यार, मेरा सहयोग, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन फिर से कह रहा हूं, आप हिम्मत मत हारना, बस आप हिम्मत मत हारना। और मॉक टेस्ट जरूर लगाया करो। मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बन रहा है वो जरूर अपने आप ये कोशिश किया करो कि अगले मॉक टेस्ट में स्कोर मेरा बढ़ना चाहिए किसी भी कीमत पर, तब पढ़ने का फायदा है। एक कमेंट आपकी ओर से जरूर आनी चाहिए। आज का स्कोर जरूर बताना। थैंक यू, नमस्ते। और जो 3 क्वेश्चन दिए हैं ना डिसीजन मेकिंग वाले, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। नमस्ते, धन्यवाद।